ब्रह्मा जी ने समझाया तो प्रियव्रत ने अपना दुराग्रह त्याग दिया और पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की गई महाराज प्रियव्रत के द्वारा। और अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हो गया और एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नीन। आग्नीन के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वचिति अप्सरा से विवाह किया और इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाग। मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए तो पूछने लगे क्या चाहते हो। इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कि भाई आप लोगों ने संकल्प करवाया है, क्योंकि कोई भी यज्ञ होता है बिना संकल्प के होता नहीं। तो आप ही बताइए संकल्प किस लिए करवाएं। ब्राह्मणों ने कहा भगवान हम क्या बताएं, ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान हंस करके बोले अच्छा, ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं बेटा बनने को तैयार हूं। और भगवान स्वयं नाभिपुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ ही भगवान का अवतार है। ऋषभ देव का इतना तेज था कि इंद्र को जलन होने लगी और ऋषभ देव के राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिए। इंद्र लज्जित हुए, क्यों? क्योंकि जब पानी बरसाना बंद कर दिया तो ऋषभ देव ने कृत्रिम बारिश कराई। कृत्रिम बारिश करवा ली तो इंद्र को ऐसा लगा कि मैंने गलत किया। इंद्र अपनी पुत्री जयंती को लेकर के आए और ऋषभ देव से विवाह कर दिया। और जयंती और ऋषभ देव से अनेक पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम भरत है और जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। पुत्रों को बुलाया, नीति और धर्म के बारे में बताया ऋषभ देव ने, और स्वयं जंगल चले गए और जंगल में जाकर के तपस्या में लीन हो गए। महाराज भरत ने अनेकों वर्षों तक राज्य किया और राज्य करने के उपरांत महाराज भरत ने एक दिन मन में सोचा कि पिताजी ने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, हमने क्या प्राप्त किया। तो अपने बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और सुमति को राजगद्दी पर बिठा करके स्वयं जंगल चले गए, इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। हमारे भारतीय सनातन धर्म में आश्रमों की व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। 25-25 वर्ष के लिए 4 आश्रम निर्धारित किए गए थे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन करें और 25 वर्षों तक
गृहस्थ आश्रम का आनंद ले। और फिर 25 वर्षों तक वानप्रस्थी रहे, जंगलों में कंदमूल फल खा करके जीवन जीना है, और फिर सन्यास ग्रहण कर लेना है। सन्यास का मतलब ये जहां पर सारे कर्मों का न्यास हो जाए, फिर कोई कर्म शेष ना बचे, और लोग सानंद रहते थे। तो महाराज भरत भी जंगल आ गए और जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगे।